हेलो फ्रेंड। अभी जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो हबल्स लॉ है। बेसिकली हबल्स लॉ कहता क्या है? हबल्स लॉ के अनुसार हमारा ब्रह्मांड कंटिन्यूसली एक्सपैंड कर रहा है, मतलब कि हर एक वस्तु एक दूसरे से दूर जा रहा है। इसमें हम दो स्टेटमेंट को डील करेंगे। स्टेटमेंट वन जो कि हमें कहता है कि स्पेस में एक दूसरे जितना भी पॉइंट है, हर एक पॉइंट एक दूसरे से कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, दूर ही जा रहा है, कंटिन्यूसली एक्सपैंड कर रहा है, मतलब हर चीज़ एक दूसरे से दूर जा रहा है। और स्टेटमेंट टू हमें यह बताता है कि उसका जो अपरेंट रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो प्रोपोर्शनेट होगा डिस्टेंस का। मतलब इसको समझते हैं, जैसे एवरी थिंग इन द यूनिवर्स इज गोइंग अवे फ्रॉम इच अदर। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि सपोज कर लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट ये है, ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये है। ठीक है, सपोज कर ले पहला पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है 1 मेगा पारसेक। क्या है? 1 मेगा पारसेक है। और इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस भी 1 मेगा पारसेक है। ड्यू टू, जैसा कि हबल्स लॉ बताता है कि हमारा यूनिवर्स कंटिन्यूसली एक्सपैंड कर रहा है, तो इसके अनुसार हर एक पॉइंट एक दूसरे से दूर जा रहा होगा। तो कैसे क्यों जा रहा है? इसका बीच का कारण है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी काउज कर रहा है किसको? इसको एक्सपैंड करने में कंटिन्यूसली, बिकॉज डार्क एनर्जी के कारण ही है एक्सपैंड कर रहा है। तो कुछ समय के बाद क्या होगा देखो, कुछ समय के बाद मान लो ये पॉइंट यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये पॉइंट ये यहाँ पे है, ये पॉइंट ये पॉइंट ये और ये थर्ड पॉइंट, फिर एक पॉइंट ये और ये। अब ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है 2 मेगा पारसेक, 2 मेगा पारसेक। और इसके बीच का भी डिस्टेंस 2 मेगा पारसेक ही होगा, ना कि 3 मेगा पारसेक और ना कि 1 मेगा पारसेक। क्यों ऐसा? क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट इसके रिलेटिव में एक्सपैंड कर रहा है, रिलेटिव में एक दूसरे से क्या हो रहा है, रिलेटिव में एक दूसरे से दूर जा रहा है। तो सेकेंड पॉइंट को अगर हम डील करना चाहते हैं तो इसको समझते हैं। देखो स्टेटमेंट टू बेसिकली हमको क्या बताना चाहता है? देखो स्टेटमेंट टू क्या बोल रहा है कि अपरेंट रिलेटिव वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मतलब कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। क्या है? v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो जब भी प्रोपोर्शन हटाएंगे तो उसके लिए मेरे को एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा, जैसे देखो v इक्वल्स टू एच नॉट इंटू डी। यहाँ पे एच नॉट क्या है? यहाँ पे एच नॉट हबल्स कांस्टेंट है। क्या है? हबल्स कांस्टेंट है। तो हबल्स कांस्टेंट एच नॉट का वैल्यू कितना होगा? क्योंकि कोई भी कांस्टेंट है तो उसका एक वैल्यू होता है, जैसे कि तो इस कांस्टेंट का वैल्यू है 70.6 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगा पारसेक। क्या है? 17.6 किलोमीटर पर मेगा पारसेक। ये है हबल्स लॉ कांस्टेंट। ठीक है, स्टेटमेंट टू समझ में आया होगा। तो चलिए स्टेटमेंट टू को और ब्रीफ में समझते हैं कि बेसिकली कहना क्या चाहता है। तो स्टेटमेंट टू को अब थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं। जैसे कि सपोज कर लो कि ये एक अर्थ है, मान लो ये हमारा अर्थ है, दिस इज आवर अर्थ। और अर्थ के जस्ट बगल में एक पॉइंट है स्पेस में, मान लो ये पॉइंट वन है। और जस्ट इस पॉइंट वन के बगल में एक पॉइंट और है, सपोज कर लो कि पॉइंट ये टू है। और अर्थ और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है 1 मेगा पारसेक। कितना है? अर्थ और इसके बीच का डिस्टेंस है 1 मेगा पारसेक। और अर्थ और सेकेंड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है 2 मेगा पारसेक। कितना है? 2 मेगा पारसेक है। ठीक है, तो हमको पता करना होगा कि क्योंकि हबल्स लॉ के अनुसार सारा चीज़, हर पॉइंट एक दूसरे से क्या दूर जा रहा है, कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। तो इस पॉइंट वन पॉइंट टू के रिस्पेक्ट में कितने वेलोसिटी से एक दूसरे से दूर जाएगा। तो चलो इसको पता करते हैं, देखते हैं। पॉइंट वन और पॉइंट टू के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मेगा पारसेक है। कितना है? 1 मेगा पारसेक। तो ठीक है, v इज इक्वल टू एच नॉट इंटू डी। क्या होगा? ये लगेगा v इज इक्वल टू एच नॉट इंटू डी। कितना वेलोसिटी से हर एक पॉइंट एक दूसरे से दूर जा रहा है। तो v इक्वल टू एच नॉट। एच नॉट कितना है भाई यहाँ पे? 17.6 किलोमीटर पर सेकेंड
पर मेगा पार्सेक। यहाँ पे मेगा पार्सेक इसलिए लेते हैं क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ा इजी कर देता है, इसलिए, और कोई बात नहीं। और यहाँ पे डिस्टेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मेगा पार्सेक। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा 70.6 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब कि 0.1 0.2 के रिस्पेक्ट में 70.6 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से दूर जा रहा है। कितना स्पीड से जा रहा है, 70.6 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड। समझ सकते हो कितना स्पीड है, कितना तेजी से एक पॉइंट एक दूसरे से दूर जा रहा है। और सेकेंड पॉइंट देखते हैं, अर्थ के रिस्पेक्ट में ये 0.2 कितना स्पीड से दूर जा रहा है। तो अर्थ और इस 0.2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 मेगा पार्सेक है। ये फर्स्ट था। सेकंड में देखते हैं कि अर्थ और इस 0.2 के बीच का डिस्टेंस कितना, 2 मेगा पार्सेक। तो अर्थ से इस 0.2 कितना स्पीड से, कितना वेलोसिटी से दूर जा रहा है। तो देखो v इक्वल्स टू एच नॉट, यहाँ पे एच नॉट कितना है, 17.6 किलोमीटर मेगा पार्सेक पर सेकेंड। तो यहाँ पे 70.2, बेसिकली ये लगभग 14.12 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। कि 0.2 जो है अर्थ से के रिस्पेक्ट में कितना स्पीड से 141.2 किलोमीटर पर सेकेंड से क्या है, दूर जा रहा है कंटिन्यूसली, मतलब एक्सपैंड कर रहा है। तो एक्सपेंशन का बेसिकली कारण है डार्क एनर्जी। ऐसा क्यों हो रहा है हम इसे समझते हैं। इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे डार्क एनर्जी से वीक है। तो इसमें 2-3 कंडीशन होता है। जैसे कि पहला कंडीशन, तो समझाते हैं कि पहला कंडीशन क्या है। जैसे कि देखो, फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर 1 के अनुसार अगर ग्रेविटी बैटल को जीत जाता है तो आवर गैलेक्सी स्टार एवरीथिंग विल बी स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग एंड फाइनली अप्रोचेस टू सिंगुलैरिटी। फाइनली एक सिंगुलैरिटी अप्रोच करे, जो कि इस फिगर में दिखाया गया। देखो फाइनली सिंगुलैरिटी को अप्रोच करेगा। और सेकेंड केस में अगर डार्क एनर्जी बैटल विन करता है तो आवर यूनिवर्स विल बी इंक्रीज कंटिन्यूसली। इस रेट से हमारा यूनिवर्स कंटिन्यूसली एक्सपैंड करेगा और इसके एक्सपेंशन को कोई रोक नहीं सकता है। ये तब तक एक्सपेंड करेगा जब तक हर एक पॉइंट एक दूसरे से इन्फाइनाइटली डिस्टेंस पे दूर चल जाएगा। कंटिन्यूसली एक दूसरे से कंटिन्यू एक्सपैंड करते चल जाएगा, एक दूसरे से दूर जाते चला जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये हबल्स लॉ हमें बताता है कि हमारा यूनिवर्स कैसे एक्सपैंड कर रहा है। थैंक यू।